नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक्नोलॉजी चैनल में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो फॉर्म आया है उसको कैसे फिलअप करना है। और ये एसएससी की नई वेबसाइट है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। और इस वेबसाइट का नाम है ssc.government.in। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे ssc.government.in 2024। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट खुल करके आ जाता है ssc.government.in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि नोटिस बोर्ड में सीएचएसएल का जो 2024 का है वो नोटिफिकेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर तरफ जो 3 लाइन है आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉगिन और रजिस्टर का जो ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहाँ पर आपको नीचे की तरफ रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता होगा, आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जो आपका करना अनिवार्य है क्योंकि ये एक नई वेबसाइट है। आप पहले से लॉगिन नहीं किए होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स को भरना है, पासवर्ड को क्रिएट करना है और एडिशनल डिटेल्स को भरना है और डिक्लेरेशन को भरना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आपको पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला नंबर जो है वो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। यदि आपके पास है तो एस पर क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है वो फिलअप कर देंगे, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके दूसरा नंबर में सर्टिफिकेट को, कोई भी एक सर्टिफिकेट को चूज करना है आपको। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड है, उस नंबर को आप नीचे में यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद 3rd नंबर में आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में हो। उसके बाद नीचे में वेरीफाई कैंडिडेट नेम में आप अपना दोबारा से नाम लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 में यदि आप अपना नाम चेंज किए हैं तो एस पर क्लिक करेंगे, और नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। नहीं किए हैं तो आपको ये सब ऑप्शन नहीं भरना पड़ेगा, और यदि किए हैं एस पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपको जो चेंज किए हैं वो भरना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि आपका जेंडर है, जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे में आपको वेरीफाई जेंडर पर दोबारा से जेंडर को फिलअप करना है। उसके बाद 6ठा नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में हो। उसके बाद नीचे में वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में आपको दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को भरना है। उसके बाद नीचे में बढ़ेंगे आगे तो 7th नंबर में आपको पिता का नाम लिखना है, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में हो। फिर से वेरीफाई करना है। उसके बाद मदर्स का नाम लिखना है, फिर से वेरीफाई करके मदर्स का नाम लिखना है। उसके बाद 9th नंबर में पूछ रहा है कि आपने मैट्रिकुलेशन कौन सा बोर्ड से पास किया है, जैसे कि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहेगा वो आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वेरीफाई मैट्रिकुलेशन बोर्ड में फिर से आपको दोबारा से बोर्ड को चुनना है और आगे बढ़ना है। 10th नंबर में आप देख सकते हैं कि आपका मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर अपना रोल नंबर को फिलअप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर में दोबारा से आप अपना रोल नंबर को फिलअप करेंगे। उसके बाद 11 नंबर में आपने कब पास किया है मैट्रिक, वो आपको ईस्वी चुन लेना है, फिर से वेरीफाई करना है, दोबारा से चुन लेना है। उसके बाद 12th नंबर में आप देख सकते हैं कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अभी तक आपने कितना दूर तक पढ़ा है, 11th 12th ग्रेजुएशन जो भी आप रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन है, जो आप जितना आप हाईएस्ट पढ़े हैं आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से आप वेरीफाई वाले ऑप्शन में दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 13 में आप अपना मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। 14 में आप अपना ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे। ये सब फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से OTP को जनरेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप OTP एक एक करके जनरेट कीजिएगा, दोनों एक ही बार नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपने पर्सनल डिटेल्स को सबमिट कर दिया है सक्सेसफुली। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर अभी नोट कर लें या लिख लें, आगे जा करके यह आपको काम देगा। उसके बाद नीचे की ओर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस में आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल में अभी भेजा गया होगा, आप वहां से देख करके भर सकते हैं, और इस कैप्चा को यहां पर फिलअप करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ओल्ड पासवर्ड जो अभी आपके मोबाइल में भेजा गया है
उस पासवर्ड को भरेंगे और न्यू पासवर्ड को आपको क्रिएट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नोट में बोला गया है कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ करके जैसे जैसे आप पासवर्ड को भरते जाएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ ये जो रेड कलर में लिखा हुआ ये ग्रीन होते जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि पासवर्ड सही बन रहा है। उसके बाद नीचे में आप कंफर्म पासवर्ड को फिलअप करेंगे, जो भी पासवर्ड यहाँ क्रिएट किए हैं। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए ये सब क्वेश्चन का आप आंसर दे करके पासवर्ड को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, यदि आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, यदि आप ये सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में आपको आंसर का भी ऑप्शन मिलता है। आप उस आंसर में आपका जो फेवरेट मूवी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही करना है। ये सब भरने के बाद आपको नीचे में 7 नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है और आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस में आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को क्रिएट किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आपको एडिशनल डिटेल्स को भरना है। जैसे कि पहला नंबर में आप देख सकते हैं कैटेगरी को भरना है, उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी को दोबारा से भरना है, उसके बाद नेशनलिटी को चुनना है, सिटीजन ऑफ इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर चुन लेंगे। थर्ड नंबर को छोड़ देंगे क्योंकि यदि आप कोई दूसरे देश से भरते हैं तब आपको यहाँ पर भरने का कुछ ऑप्शन मिलेगा। नंबर में यदि आपके बॉडी में कोई विजिबल मार्क है तो आप भर देंगे, नहीं तो नो मार्क लिख करके आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर में आप PWD स्टूडेंट हैं, आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक करेंगे, नो नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि यस पर क्लिक करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, वहाँ पर वो आपको देना पड़ेगा। नो अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर में आपको एड्रेस को फिलअप करना है। 6 नंबर के बी में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड को आप फिल करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर यहाँ पर फिर से आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो सेम है, तो आप एस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये एड्रेस जो खुद बाय खुद फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एडिशनल डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुली मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगला इंटरफेस में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बॉक्स पर टिक करके आप प्रीव्यू OTR पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपने अभी तक जो फॉर्म को फिलअप किए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद डिक्लेयर पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे SSC के होम पेज पर, जहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली किया है, एक बार रजिस्ट्रेशन जो किया था वो आपने अभी तक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म है ये उसका डेट वगैरह बताया जा रहा है, कब शुरू हुआ था, कब तक इसका अंतिम तिथि है, पेमेंट का अंतिम तिथि क्या है, वो सब यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आपको इस फॉर्म का नाम बताया जाएगा जो कि CHSL है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो फिल फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जो फॉर्म भरने का पहला स्टेप है, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। और पहले से ही ये फिलअप हो चुका है, इसलिए फिलअप हो चुका है क्योंकि पहले आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ये सब फिलअप किया था। उसके बाद नीचे में आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है आपका। अब उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स को फिलअप करना है। जैसे कि 19 नंबर में आपसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, अभी तक आपने कहाँ तक पढ़ा है। जैसे कि हायर सेकेंडरी 10+2 पढ़ा है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है। जो भी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होगा वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद 20 नंबर में पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि मैंने 12th स्टैंडर्ड को पास कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं 12th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद 20 के 1 में EQ स्टेटस में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th पास कर लिया है या 12th में है। यदि आपने पास कर लिया है तो पास्ट में सेलेक्ट करेंगे, और अपियरिंग में है तो अपियरिंग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 20.2 में पूछा जा रहा है कि आपने
12th को कब पास किया है, पासिंग ईयर। यदि आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप डेस्कटॉप मोड को ऑन करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। उसके बाद 20.3 में आपको पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा राज्य से बोर्ड को पास किया है। उसके बाद 20.4 में आपका नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि जैक होता है, बिहार बोर्ड होता है, वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद 20.5 में आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, 20.6 में परसेंटेज पूछा जा रहा है, 20.7 में CGPA पूछा जा रहा है। ये सब फिलअप करके आप नीचे में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आपको दिखाया जा रहा है एजुकेशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 को फिलअप करने का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 21 में आपसे बोला जा रहा है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 22 नंबर में पूछा जा रहा है एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, उम्र में छूट चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो DOP में सेव करना चाहते हैं, यस या नो। जो भी करना चाहेंगे उस पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 आपका सेव्ड हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 का, जिसमें आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। यहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस दिया है, जो भी आपके नज़दीक में सेंटर होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि आप कौन सा भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, भाषा को सेलेक्ट कर लेंगे। वेरीफाई वाला में भी दोबारा से भाषा को सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि आप जो टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं वो कौन सा भाषा में देना चाहते हैं। जो भी भाषा में देना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके वेरीफाई वाला में भी दोबारा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 27 नंबर का पहला में पूछा जा रहा है कि आप अंधे हैं या नहीं। जो भी हैं आप वहां पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 27.2 में भी पूछा जा रहा है आपका दिमागी हालात कैसा है, आप उसके बारे में जो भी आप यस या नो पर आगे करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 27.3 में ये बताया जा रहा है कि आप फिजिकल लिमिटेशन क्या है आपका। नोटिस के पैराग्राफ 7.2 में आपको बताया गया है, जो भी आप वहां पर जाकर के पढ़ेंगे लाइज करते हैं, यस या नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 27.4 में बताया गया कि आपको लेखक चाहिए, एग्जाम लिखने वाला चाहिए, यस या नो। जो भी हैं आप यस या नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर में पूछा जा रहा है कि आप 12th में साइंस और मैथ के साथ पढ़े थे तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पढ़े तो नो पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 सेव्ड सक्सेसफुली। अब उसके बाद ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो अगला इंटरफेस में आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको फोटो लाइव लेना है वेबकैम से। आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक माई SSC नेम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके लेना पड़ेगा और सिग्नेचर का फाइल 10 या 20 KB के बीच होना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूं कि आप लोगों को मोबाइल से फोटो को कैसे लेना है। सबसे पहले आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो सीधा आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, जहां पर माई SSC एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। आप प्ले स्टोर में जा करके सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जो अभी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट किए हैं वही डालेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कैप्चर जो लिखा हुआ कैमरा छापा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि फोटो किस टाइप का होना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर में देख सकते हैं कि आपका जो फोटो है वो फेस जो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा है। दूसरे नंबर में आप चश्मा पहन लिए, चश्मा को नहीं पहनना है। तीसरे नंबर में आप मास्क लगा लिए, आपको मास्क को भी नहीं लगाना है। चौथा नंबर सही है, जिसमें आपका मुंह, कान, नाक वगैरह सब कुछ बढ़िया से आ रहा है। तो चौथा नंबर जैसा ही फोटो आपको चाहिए तो आप नीचे में कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप वहां जाएंगे जहां पर लाइट वगैरह बढ़िया से आता हो। उसके बाद आप इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फोटो को खींच लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो खींच लिया है, फ़ोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड हो चुका है। उसके बाद आप अपलोड वाले ऑप्शन मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर दें। उसके बाद अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि बोला जा रहा है कि फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू इन वेबसाइट। आप कंटिन्यू कर सकते हैं वेबसाइट में जा करके। रिटर्न पर क्लिक करेंगे और सीधा आप वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने पर यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं तो फिर से पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जहां से फॉर्म को छोड़े
थे वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऊपर में देख सकते हैं कि माई एप्लीकेशन है, आप वहाँ पर जाकर के क्लिक करें। तो देखिए यहाँ जो माई एप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलता है, जहां पर आप पर्सनल डिटेल जो पहले सब कुछ भरा हुआ था वही सब मिल रहा है। आप यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ेंगे। तो मैंने फॉर्म को यहाँ से छोड़ा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना फोटो को अपलोड कर दिया है माई एसएससी एप्लीकेशन में जा करके, और यहाँ पर मैंने सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया है। ये सब अपलोड करने के बाद आप नीचे में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, जहां पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली दिखाई देगा। आप उसके बाद ओके पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर आपको प्रीव्यू फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप जो भी अभी तक फॉर्म में भरे हैं वो आप देख सकते हैं, और कुछ गलती हो तो आप उसमें जाकर के सुधार सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जो भी गलती है वो आप सुधार सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला इंटरफेस में आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में टिक करके आप इस कैप्चा को यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो अगला इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। पेंडिंग इसलिए है क्योंकि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है। यदि आप लड़की और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना है, सीधा आप गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे और फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। यदि आप OBC हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आप अगला इंटरफेस में देख सकते हैं कि 100 रुपया आपको यहाँ पर पे करना है इस फॉर्म के लिए। तो आप पे पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट करने का जो पेज होता है वो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं UPI से ही करने वाला हूँ। जैसे ही आप UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला आप यहाँ देख सकते हैं कि UPI ID का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा QR कोड का। जो भी आपको पसंद है आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो चुका है, मैंने पेमेंट कर दिया है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे होम पेज पर। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन मिला है, जो भी फॉर्म भरे रहेंगे वहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप उस पर क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। और इस तरह से मैंने फॉर्म को कम्प्लीटली भर चुका हूँ, फाइनल सबमिट तक मैंने प्रिंट भी निकाल लिया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।